Good evening, everyone. Is my voice and video clear? मेरा voice और video clear है? So let's start without wasting any further time. Yeah. First thing is what? Headline लिखो Agroclimatic zones of Bihar. पहले पढ़ा है ये Agroclimatic zones of Bihar. Have you read before? पहले पढ़ा नहीं पढ़ा ये बताओ. ना क्या पढ़ा फिर? कुछ पढ़ा ही नहीं है फिर आप लोगों ने. चलो तो बिहार कैन बी डिवाइडेड इनटू how many agroclimatic zones? Tell me. How many agroclimatic zones are there in Bihar? देखकर बताओ. How many agroclimatic zones are there in Bihar? According to your economic survey, the answer is 3. बिहार इकोनॉमिक सर्वे बोलता है 3. कैसे सर? Zone 1, Zone 2 and Zone 3. This third zone is divided into two categories. Zone 3rd A and Zone 3rd B. तो जो सरकारी दस्तावेज बोलता है वही लिखेंगे. How many agroclimatic zones are there in Bihar? But I will once cross verify it. Okay, ठीक है. अभी मैं ये लिख तो दे रहा हूँ क्योंकि बिहार इकोनॉमिक सर्वे में बच्चों को जब पढ़ा रहा था अभी जस्ट मेंस के लिए, तो वहां पर मैंने देखा था कि एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस में उन्होंने 3 लिखा है. I will cross verify once and will confirm this. Okay. तो अभी के लिए तो 3 और मोस्ट प्रोबेबली 99% श्योर रहो आगे के लिए भी 3. सभी को ये क्लियर है? तो इस 3 को ना एक बार यहाँ पर स्टार लगा कर रख लो ताकि इन केस मेरे दिमाग से अगर उतर जाए तो आप मेरे से पूछ लेना. गलत नहीं होना चाहिए. ठीक है. नाउ एग्रोक्लाइमेटिक जोन पढ़ दिया कितना है. On what basis we define agroclimatic zones? On what basis? On what basis we define agroclimatic zones? Do you have any idea? On the basis of सब पढ़ लिया. Soil. On the basis of rainfall. On the basis of temperature. And on the basis of terrain. Terrain कैसा है? Slopy है, undulating है, कैसा है? On the basis of all these factors, we classify agroclimatic zone. Agroclimatic का मतलब क्या हो गया? क्लाइमेट के हिसाब से किस तरीके का एग्रीकल्चर. ठीक है. चलो अब फटाफट हम एक एक्सरसाइज करेंगे. बिहार का मैप निकालो डिस्ट्रिक्ट वाला. बिहार का मैप निकालो डिस्ट्रिक्ट वाला. निकल गया सभी का? डन एवरीवन? चलो सबसे पहले ये गंगा की बाउंड्री मार्क करो डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल पर. गंगा की लाइन मार्क करके आपको ऐसे लगना है. जैसे मैं बना रहा हूं आप भी वैसे बनाएंगे. ठीक है. डू इट. सबका हो गया? बनाओ इसको. और यहां पर मार्क करो. आप लिखो जोन 1 Z1. मार्क हो गया सभी का? हैव यू डन इट?
हो गया बेटा? करने के बाद काउंटिंग करो सारे डिस्ट्रिक्ट की। 2 लिखना है आपको मेरे साथ। 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 10 11 12 और 13। यहां लिखेंगे Z1 13। हो गया सभी काम? कितना है? 13। काउंटिंग गड़बड़ कर दी क्या मैंने? हाँ, काउंटिंग गड़बड़ कर दी क्या? क्या गड़बड़ कर दी? वन टू थ्री फोर। अरे 5 ये रहा रे श्योहर, अलग से छोटू सा ले डूबेगा। अरे श्योहर है 5 नंबर पर, छोटू सा है ना, वो छोटा वाला है ना वहां पर भी, नॉर्थ कोरिया में वैसा। 5 नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, 13। सेम काम सेम एक्टिविटी इधर वाले के लिए करो। बॉर्डर बनाओ सबसे पहले, ठीक है। बॉर्डर बनाओ सबसे पहले, और काउंटिंग करो। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 और 8। टेरेन का मतलब बेसिकली क्या होता है? किस तरीके का स्लोप है, किस तरीके का सरफेस है, उसको हम क्या बुलाते हैं? टेरेन। स्लोपी टेरेन, माउंटेनियस टेरेन, प्लेन टेरेन, ठीक है, इस तरीके से हम लोग टेरेन को डिफाइन करते हैं, ठीक है। सबका आया ये? इसको लिखो Z2 इज इक्वल्स टू 8। Z2 इज इक्वल्स टू 8। उसके बाद इसको मार्क करना है। 1 2 3 4 5 6। Z3A is equals to 6। ऑटोमेटिकली ये कितना आएगा? 11। क्वेश्चन, which of the following zone have maximum number of district? जल्दी से बता दो। आंसर विल बी Z1। which of the following zone have minimum number of district? जल्दी बता दो ये भी।
Z3A 3A ना बेटा, 6 है 3A में ना। जोन 1 को क्या हम नॉर्थ वेस्ट भी बोल सकते हैं क्या? अगर इसको सेंटर मान लें, ये देखो बीच वाले पार्ट को अगर हम सेंटर मान लें तो ये क्या है, नॉर्थ वेस्ट। उसी तरह जोन 2 को क्या हम नॉर्थ ईस्ट बता सकते हैं क्या? जोन 3 को साउथ ईस्ट बुला सकते हैं क्या? और जोन 3B को साउथ वेस्ट बुला सकते हैं क्या? बुला सकते नहीं बुला सकते, जल्दी बताओ। Now, if they ask you which of the following zone have maximum number of district, A is northwest, B is northeast, C is southeast and D is southwest, क्या होगा आंसर बेटा? And this was asked in BPSC. रॉकेट साइंस था सर, हम तो डिस्ट्रिक्ट का नंबर ही बता देंगे 13 है। हाँ? हम तो डिस्ट्रिक्ट का नंबर ही बता देंगे 13 है। अगर डिस्ट्रिक्ट काउंट कराने बोले ना, काउंट भी करा देंगे 13, ये 13 है ना, कर देंगे हम। अब दिक्कत होगी किसी को? किसी को भी दिक्कत होगी? नो सर, वेरी गुड। नाउ इसी डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल को देखकर बताओ नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन नॉर्थ साउथ बिहार। साउथ बिहार में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, जल्दी बताओ। सभी का 17 आंसर आया? सभी का 17 आंसर आया? नॉर्थ बिहार में कितने डिस्ट्रिक्ट होंगे? ये ना किसी भी साल बीपीएससी में पूछा जा सकता है और लोग फिर काउंट करेंगे, अच्छा ये भी डिस्ट्रिक्ट है, अच्छा ये भी डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, आपको अब गलती नहीं होना चाहिए। नॉर्थ बिहार में ज्यादा डिस्ट्रिक्ट है, कितने हैं, 21। साउथ बिहार में कम डिस्ट्रिक्ट है, कितने हैं, 17। 21 और 17 मिलाकर कितना देगा, 38। ठीक है बेटा। नाउ इन सारे जोन्स का हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है पीटी का। ये हो गया सभी का, कंप्लीट हो गया सभी का। चलिए आगे। एग्रीकल्चर क्लाइमेटिक जोन्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले जोन 1। जोन 1 के कैरेक्टरिस्टिक में पहले लिखो, ऐसा लाइन ड्रॉ करो पहले। It is slopy towards southeast. It is slopy towards southeast, इसीलिए नदियां आपको उस तरीके से बहती दिखेंगी, slopy towards southeast. उसके बाद दूसरे एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस में आप देखा बाढ़ वाली नदियां हैं, क्या बनाएंगी, नेचुरल लेवीज। लेवीज पढ़ लिया हमने।
तो वाटर लॉक्ड कंडीशंस में बेसिकली ये रीजन क्या बनाता है, नेचुरल लेवीज। ठीक है, रिवर्स को अगर आप देखो तो 2 3 4 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, घाघरा गंडक, बूढ़ी गंडक, घाघरा गंडक और बूढ़ी गंडक। नाउ दीज रिवर्स बेसिकली कहां ओरिजिनेट होती हैं बेटा, फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज, फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज। Now, these foothills of Himalayas are very rich source of calcium. It's very rich source of calcium. तो कैल्शियम रिच होने के वजह से आपको यहाँ पर लाइम का कंसंट्रेशन ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, कैल्शियम रिच होने के वजह से लाइम का कंसंट्रेशन आपको ज्यादा देखने को मिलता है। एंड सॉइल आर कैल्सारियस। ठीक है, एग्रोक्लाइमेटिक के हिसाब से सॉइल क्या होगा, कैल्सारियस। जोन 2 कोसी महानंदा, इंपॉर्टेंट रिवर्स। और इसमें आपको एसिडिक सॉइल मिलेंगे नॉर्थ ईस्ट रीजन में। एसिडिक सॉइल इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। डन। पीटी के लिए ये मैप काफी है, बट ठीक है, जब पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छा सा डिटेल में पढ़ेंगे। डन। जोन 3A 3B की तरह नहीं पढ़ेंगे, जोन 3 डायरेक्ट। ठीक है, तो जोन 3 में बेसिकली अगर आप देखो, ठीक है, जोन 3 में बेसिकली आप देखो तो ये वाला रीजन किसका था, ताल लैंड्स, ताल रीजन। ठीक है, और ताल रीजन को हमने कहां से पढ़ा था, बक्सर से लेकर बांका तक पढ़ा था, नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो इस रीजन में ताल लैंड्स इज बेसिकली व्हाट, डोमिनेटिंग। बक्सर से बांका तक का रीजन हमने पढ़ा था। ठीक है, बट एक वर्ड हमने यूज नहीं किया था, वो क्या था, दियारा लैंड्स। दूसरा, ये रीजन इज दीज आर बेसिकली, हाँ हाँ, रिवर बाय एरियाज के बारे में बात करें, वहीं पर ज्यादा कल्टीवेशन वगैरह होगा ना बेटा। एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स बेसिकली किसके हिसाब से पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर के हिसाब से पढ़ते हैं ना। तो जहां पर इरिगेशन वगैरह की फैसिलिटी अच्छी होगी वहां पर एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स है ना। ठीक है, तो इन सॉइल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप देखोगे तो दिस इज मॉडरेटली रिच, moderately rich in nitrogen, phosphorus and potassium. Moderately rich in nitrogen, phosphorus और potassium. तीसरा, कॉमन सेंस। जब हमने फ्लड प्रोन एरियाज बेसिकली देखा था तो साउथ बिहार वाले एरियाज में हमने देखा था ना कि फ्लड की उतनी ज्यादा, कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे जो कोई फ्लड प्रोन नहीं थे। तो वहां पर आपको क्या दिखता है कि मॉइस्चर लेवल सॉइल में बहुत कम होता है,
तो ड्राउट आने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो ड्राउट प्रोन विथ रेस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर, ड्राउट प्रोन विथ रेस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर। ड्राउट मतलब ये नहीं कि हमेशा सूखा पड़ेगा, बट एज कंपेयर टू नॉर्थ बिहार, यहां पर जनरली सॉइल का जो मॉइस्चर लेवल होगा वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अरे ये दियारा वाला लैंड नहीं देखा, नदी के आसपास वाला? हाँ, दियारा वाला लैंड नहीं देखा कभी? नदी के आसपास वाला वाटरमेलन वगैरह जो ग्रो होता है वही होता है दियारा लैंड। हिंदी वाला दिया है, अरे हिंदी वाला ही हिंदी हिंदी वाला दियारा, ठीक है, वही है दियारा। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स। सॉइल में बेटा एक क्वेश्चन आया था बीपीएससी में, ठीक है, कि ये ऊसर सॉइल कहाँ मिलता है। अब ये देखो बहुत सारे लोकल नेम्स है, सारे लोकल नेम्स तो याद करने नहीं जाओगे ना। ये पूछा था कि ऊसर सॉइल्स कहाँ मिलता है, तो आंसर लिख लो इसका क्या है, सिवान। ऊसर सॉइल कहाँ मिलता है, सिवान। तो एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में इतना काफी है, और उसमें भी ये वाला जो स्लाइड है जो मैंने अभी आपको कराया है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर। ये 3 का आंसर मैं एक बार आपको चेक करके बता दूंगा, बिकॉज व्हेन आई वाज टीचिंग, पहले मैं ये 4 पढ़ाता था कि 4 जोन्स हैं, बट इस साल के पर्टिकुलरली इकोनॉमिक सर्वे में जब मैं एग्रीकल्चर वगैरह जब देख रहा था तो वहां पर 3 लिखा हुआ था। 2-3 जगह से कंफर्म तो करना होगा ना बेटा, ऐसे थोड़ी ना बता देंगे। तो ये स्टार लगा हुआ है, आप भी स्टार लगा लीजिए, ताकि रिविजन मेरे दिमाग से अगर उतर गया तो आप मुझसे पूछ लें कि सर ये इसका आंसर क्या है। ठीक है बेटा, जो लोग भी शुरू से हैं आई होप आपको ये स्टार मैंने क्यों लगवाया है क्लियर है। बाकी जो लोग बाद में आए हैं, रिकॉर्डिंग्स अपलोड हो जाएंगी, प्लीज तुरंत देख लीजिएगा। ठीक है, सो दिस इज इट विथ रेस्पेक्ट टू एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स। ठीक है, चलो अगला हेडलाइन लिखो, ड्रेनेज। अगला हेडलाइन लिखो, ड्रेनेज ऑफ बिहार। अगला हेडलाइन लिखो, ड्रेनेज ऑफ बिहार। ठीक है, ड्रेनेज ऑफ बिहार। तो ड्रेनेज पढ़ने के लिए 2-3 चीजें पहले इंपॉर्टेंट है। ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी। क्या मतलब होता है बेटा ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी का, बता सकता है कोई? ट्रिब्यूटरी क्या होता है? से फॉर एग्जाम्पल दिस इज द मेन रिवर, ये ब्लैक वाला क्या है, मेन रिवर। तो मेन रिवर में जाकर काफी सारे रिवर्स मिलती हैं, तो इन रिवर्स को हम क्या बुला देंगे बेटा, ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूट दे रहा है पानी का, भाई लो रखो मेरा पानी। ठीक है, ट्रिब्यूट दे रहा है यहां पर पानी का। ठीक है, तो विच टेक्स वाटर टू मेन रिवर इज कॉल्ड ट्रिब्यूटरी, which takes water to main river is called tributary. Now what is the meaning of distributary? Distributary का क्या मतलब होगा? Now suppose this is the main river, अब यहां से पानी लेकर ये बाहर जाएंगे,
तो मेन रिवर का पानी को क्या करेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूट, मेन रिवर के पानी को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट, लेकर दूसरी जगह जाएंगे। ठीक है, तो दिस विल बी नोन एज व्हाट, डिस्ट्रीब्यूटरी। क्या ये क्लियर है आपको, सभी को ये क्लियर है? गुड। अब ट्रिब्यूटरी में एक चीज और नोट करनी है हमें, वो क्या, सपोज दिस इज माय ट्रिब्यूटरी, ठीक, और रिवर के फ्लो का डायरेक्शन ये है, रिवर के फ्लो का डायरेक्शन इज दिस वन। क्लियर है सभी को, रिवर के फ्लो का डायरेक्शन इधर से लेफ्ट टू राइट रिवर क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। ठीक है, नाउ आप क्या करो, इस रिवर के ऊपर सो जाओ, ऐसा सोना है कि आपका सिर जो है आसमान की तरफ रहे, यू आर लुकिंग टुवर्ड्स स्काई। सिर किधर रहना है, आसमान की तरफ, और सिर किधर रहना है, जिधर से रिवर बहकर आ रही है। ठीक है, सिर आसमान की तरफ ऐसे ऊपर, और जिधर से रिवर बहकर आ रही है उस तरफ, उल्टा नहीं, जिधर जा रही है उधर नहीं, जिधर जा रही है उधर आपका पैर रहना चाहिए। नाउ ऐसा अगर आप करेंगे तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है विल गिव यू लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, और आपका जो राइट हैंड साइड है विल गिव यू राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। क्लियर है सभी को, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी? कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया हो? एनीवन जिसको ये नहीं समझ में आया हो, लेफ्ट बैंक और राइट बैंक? सो जाना है चुपचाप। सिर ऐसा जिधर से रिवर आ रही है, सिर आसमान की तरफ, राइट हैंड साइड में राइट बैंक, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट बैंक। ठीक है बेटा, क्लियर है सभी को? नाउ नेक्स्ट इज ड्रेनेज पैटर्न। नेक्स्ट इज ड्रेनेज पैटर्न। तो एक ड्रेनेज पैटर्न होता है ऐसा, ठीक है, ऐसा आपने कहां देखा है बेटा, हैव यू सीन दिस, ये हैव यू सीन दिस? कहीं देखा है अपने लाइफ में ऐसा फोटो? बिल्कुल देखा होगा, पत्ते के ऊपर। कैन यू सी दिस? देखा है कि नहीं देखा, आप बताओ। देखा है ना लीफ पर? तो अगर मान लो रिवर आपका रेड कलर वाला है, लीफ भूल जाओ, दिस इज योर मेन रिवर, ठीक है, दिस इज माय मेन रिवर, ठीक है, ये मेरा मेन रिवर है, और यहां से काफी सारे ट्रिब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज, सॉरी गलत बन गया ये, यहां से काफी सारे डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या हो रही हैं, मेन रिवर में आकर मिल रही है ना? तो गंगा को देखोगे तो ऐसा ही दिखेगा, ठीक है, और उसके ट्रिब्यूटरीज को देखोगे तो ऐसा ही दिखेगा। तो दिस काइंड ऑफ पैटर्न इज नोन एज, क्या बुलाते हैं बेटा, एनीवन?
एनीवन भी पार्टिसिपेटिव? अगर आता है तो बताइए क्या है ये। बस पूछ रहा हूं क्या है ये। दिस टाइप ऑफ पैटर्न इज नोन एज व्हाट? डेंड्राइटिक पैटर्न. This type of pattern is known as dendritic pattern. ठीक है, इसे क्या बुलाते हैं हम? डेंड्राइटिक पैटर्न. ठीक है. Now there is another kind of pattern that you must know कि एक पैटर्न होता है इस तरीके का. This is the main river. ठीक है, ये आपका मेन रिवर है और ट्रिब्यूटरीज जो है इस मेन रिवर पर आके रफली 90 डिग्रीज पर मिल रही है. एक्चुअल 90 डिग्रीज नहीं, रफली 19 डिग्री, 90 डिग्री. ठीक है, इस तरह इधर से आया ऐसा मिला, इधर से आया ऐसा मिला, इधर से आया ऐसा मिला, रफली 90 डिग्रीज. इस तरीके के पैटर्न को क्या बुलाते हैं बेटा? व्हाट डू वी कॉल दिस काइंड ऑफ पैटर्न? ट्रेलिस. तो बिहार में ऑब्वियसली जब पढ़ा मैंने और भी पैटर्न होते हैं. ठीक है, और भी पैटर्न होते हैं, तो दो पढ़ा है तो दो ही होंगे. तो बिहार में जनरली आपको ये दो पैटर्न देखने को मिलता है, डेंड्राइटिक और ट्रेलिस पैटर्न. ओके, लाइट चली गई. डेंड्राइटिक और ट्रेलिस पैटर्न. ठीक है, तो इफ दे आस्क यू व्हाट इज द ड्रेनेज पैटर्न ऑफ बिहार, आंसर क्या होगा? डेंड्राइटिक एंड ट्रेलिस. ट्रेलिस का एग्जांपल इज गंगा, मोर और लेस ट्रिब्यूटरीज 90 डिग्रीज पर मिलती हैं, और डेंड्राइटिक का बाकी सारे रिवर्स. ठीक है, तो इतना दूर तक तो शायद ही कोई जाए. ठीक है, इतना दूर तक तो शायद ही वो जाएंगे, बट ठीक है, आप बस इतना दिमाग में रखने का, डेंड्राइटिक और ट्रेलिस. ठीक है बेटा, ठीक है. चल, नेक्स्ट इज, सबसे पहले आप मेरे साथ ही एक्सरसाइज करेंगे. एक स्क्वायर बॉक्स बनाइए, एक स्क्वायर बॉक्स बनाइए, उसको आधा डिवाइड कीजिए. हो गया सभी का? यहां पर ऐसे फिर एरो मारिए. और यहां लिखिए कर्मनासा. कर्मनासा. हो गया? उसके बाद यहां पर ऐसा पैटर्न बनाइए और ऐसा बनाइए.
ठीक है, और आपको पता है कि क्या लिखना है। क्या लिखना है? घाघरा। अरे अभी रुक जाओ, भागना नहीं है, भागना नहीं है। भागना नहीं है। याद किया था? अच्छा ठीक है, याद कर लिया तो अच्छी बात है। ठीक है, हो गया। इसके बाद यहाँ बनाओ गंडक। यहाँ बनाओ गंडक। और जब गंडक बनाओगे तो नीचे से सोन को भी लेकर आना है। सोन। सोन के थोड़ा आगे पुनपुन, और पुनपुन को गंगा तक नहीं मिलाने का, और इधर से फल्गु, और फिर दोनों मिलकर गंगा। ज्यादा दूरी नहीं है, थोड़ा सा एनलार्ज बना रहे हैं। पुनपुन, ठीक है, और इधर फल्गु। गंडक के आगे आपको बनाना है बूढ़ी गंडक। ठीक है, और बूढ़ी गंडक को लेकर आना है यहाँ। बूढ़ी गंडक के ईस्ट में बनाना है बागमती, और बागमती को खत्म कर देने का। नाउ ये करने के बाद फिर से साउथ में आना है, और साउथ में एक रिवर बनाना है यहाँ पर। लिखना है वहां पर क्यू। इसके बाद ऐसा, ठीक है, और एक ऐसा। थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, बट इसके बाद आराम है। ठीक है, और लास्ट में महान। एक और है अजय। अजय गंगा मत मिला देना। बन गया ये।
अब एक बच्चे ने कुछ दिन पहले मेरे से क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन का अब आपको मिलेगा आंसर। क्या था वो क्वेश्चन? छपड़ा दानापुर। ये बहुत दूर नहीं है, सब आसपास में है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे है, तो वैसे दिमाग में नहीं याद होगा यार, थोड़ा सा ऊपर नीचे करके, बट मोर और लेस बोथ आर सेम। सोनपुर, फतुआ, बुक में तो फतुआ है स्टैंडर्ड बुक्स में। खगड़िया, मुंगेर। कौन सा? ये वाला पोर्शन, खगड़िया मुंगेर का जहाँ बॉर्डर है ना बेटा, वहां पर है ये बूढ़ी गंडक का मिलन। बस बगल में ही है, यहीं घर के पीछे। ठीक है ना? ये जो क्यूल नदी आपने बनाया है, एक जगह है मुंगेर में, और यहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर, सूरजगढ़ा, वहां ये गंगा में जाकर मिलती है क्यूल। ना, ये अजय रिवर मिलती नहीं है, ये वेस्ट बंगाल की तरफ फ्लो करती है, बट इट ओरिजिनेट्स इन खड़गपुर हिल्स। कौन सा खड़गपुर? ये मुंगेर वाला जो खड़गपुर है, ठीक है, खड़गपुर का स्पेलिंग गलत हो गया, फिर से सही लिखेंगे। और ये जो है, ये मैंने काफी नजदीक बना दिया, थोड़ा सा और आगे है, ठीक है। लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में मैं बता रहा हूँ, यहाँ से 28-29 किलोमीटर है। सूरजगढ़ा जो है लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में है, बट यहाँ से 28-29 किलोमीटर है, मैंने वो बोला। ठीक है बेटा, घर से, मेरे घर से। बस ऐसे ही याद करने के लिए, आंसर तो वो सूरजगढ़ा डिस्ट्रिक्ट नहीं पूछेगा, सूरजगढ़ा ऐसे ही मारेगा कि कहाँ मिलती है। दिस इज, सबको पता होता है, कुर्सेला। कहाँ है ये कुर्सेला? वेयर इट इज? ये तो रटा होता है सबको। कोसी कहाँ मिलती है? अच्छा, ये कंबाइंड स्ट्रीम फ्लोज इन द नेम ऑफ व्हाट? कोसी। कुर्सेला, कटिहार यार, कटिहार। के फॉर कुर्सेला एंड के फॉर कटिहार। ठीक है, और इनका तो कुछ कहना ही नहीं है, वेस्ट बंगाल में जाकर मिलती है तो फिर रहने देंगे। वेस्ट बंगाल में ये भी जाकर खो जाती। कर्मनासा जो है, बेसिकली ये जो बक्सर में एक चौसा जगह है ना, वहां पर जाकर उसी के आसपास गंगा से मिलती। ये बीच वाली लाइन जो हमने बनाई थी वो क्या थी? गंगा। ठीक है, बॉर्डर बनाती है थोड़ा सा यूपी के साथ, कर्मनासा और गंगा रिवर मिलकर बक्सर में एक चौसा जगह है वहां पर। ठीक है बेटा, आपको जो क्वेश्चन पूछना था, जिसने भी मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था, क्लियर हो गया? समय आने पर सब पढ़ लेते हैं हम।
समय आने पर हम सब पढ़ लेते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, ये काम करने के बाद अब रिवर्स के बारे में थोड़ा सा कहानी। ठीक है, तो रिवर्स आपको दिखना भी चाहिए जब हम ये कहानी लिख रहे होंगे। ठीक है, रिवर्स आपको दिखने भी चाहिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद गंगा। लेट्स स्टार्ट विथ गंगा। तो रिवर गंगा फ्लोज थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स? जल्दी बताएं, कितने स्टेट से फ्लो करती है? डिस्ट्रिक्ट तो बाद में। फ्लोज थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स? वेरी गुड। स्टार्ट फ्रॉम उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। तो टोटल कितने हो गए बेटा? 5। सभी का ये 5 आंसर आया है। सभी का ये 5 आंसर आया है। 5 ही है यार, 6 कहां से हो जाएंगे बेटा? विशाल क्लियर है? 5। ठीक है बेटा। टोटल 5 स्टेट्स। तो स्टेट का नाम भी याद रखना है और टोटल भी याद रखना है, तो दोनों पूछे जाते हैं। 5 स्टेट्स। नाउ नेम, नेक्स्ट इज डिस्ट्रिक्ट्स। अब इसमें आपको एक्सरसाइज करना है। ठीक है, इसको मैं कर रहा हूं एनलार्ज। ठीक है, जूम कर दिया है मैंने। करो इस एक्सरसाइज, रट के नहीं, देख कर। मुझे पता है सबको रटा हुआ होगा, नहीं, देख कर। डू इट। पता ना बेटा, रट कर नहीं, देख कर। हो गया बेटा? 12 आया सभी का? बारह आया? 12? नहीं आया है तो टेक इट एज अ होमवर्क, फिर से करना है। फिर नहीं आया तो फिर मैं हूं ही गिनती कराने के लिए। देख कर करना है, लेकिन कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहां पर, रट कर नहीं।
रटने के कारण ही ये हाल हुआ है, ठीक है। थर्ड, व्हाट इज द एंट्री पॉइंट ऑफ गंगा? कौन सा डिस्ट्रिक्ट? बक्सर। और बक्सर में भी क्या? चौसा बताया था मैंने आपको, बक्सर। और बक्सर में भी क्या? चौसा। What is the exit point of Ganga from Bihar? What are the exit points? Which district? यही रटा है, सबने यही रटा है। चलो, आंख के सामने आपके पास मैप है। Those who want to revise their answer, ठीक है, those who want to revise their answer, they can do so. कभी कभी रटी रटाई चीजें आधी अधूरी सही होती है। देख लो भाई, बताओ। मैं तो वही बताने के लिए। There are two exit points of Ganga, ठीक है। There are two exit points of Ganga from Bihar. एक है through Katihar. Through Katihar it enters West Bengal. And second is through Bhagalpur. Through Bhagalpur it enters Jharkhand. बहुत चौड़ी नदी होती है वहां पर। तो मालदा जगह का नाम सुना है? मालदा, मालदा सुना है? मालदा जगह, मालदा आम तो खाया होगा। अरे मालदा आम नहीं खाया? क्या की हो यार लाइफ में? यस सर। तो ये जो मालदा है, ठीक है, मालदा इज बेसिकली इन वेस्ट बंगाल। और अगर आपने राजमहल सुना होगा कि गंगा जो है झारखंड में बस और बस राजमहल को टच करके निकलती है, तो गंगा के एक कोने पर मालदा होता है और एक कोने पर राजमहल होता है। तो ये जो मालदा वाला जो रीजन है वो वेस्ट बंगाल कटिहार वाला टच होकर आता है, और भागलपुर वाला जो रीजन है वो राजमहल वाला टच होकर जाता है। ठीक है, किसी ने रेज हैंड किया था, किसी को कुछ पूछना? हाँ, किसी ने रेज हैंड किया था। आपको कोई डाउट है बेटा, या फिर आप बोल रहे थे कि हाँ, आपको कोई डाउट है? अच्छा, आप बोल रहे थे कि हाँ पता है आप। सॉरी फॉर दैट, मुझे लगा कि आपको कोई डाउट है। डाउट नहीं ना है बेटा कुछ भी? नो सर, चलिए। तो आंख के सामने की चीजें को हम गलत नहीं ठहरा सकते, चाहे जो भी बोल दे। जो मैप जो बोलेगा वही सही है। मैं भी क्या बोल रहा हूँ, मैं भी तो अपना लॉजिक तो नहीं दे रहा हूँ यहाँ पर, मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पर। ठीक है, नाउ यहीं पर एक अच्छा सा क्वेश्चन बनता है, विच इज द ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार थ्रू विच गंगा पासेस? Which is the easternmost district of Bihar through which Ganga passes? Easternmost district of Bihar नहीं पूछा, through which Ganga passes. Answer is कटिहार। भागलपुर थोड़ा सा पीछे था ना, देखो यहाँ पर भागलपुर थोड़ा सा पीछे हो जाता है ना बेटा, कटिहार थोड़ा सा आगे। तो आंसर इज कटिहार।
आंसर इज कटिहार। ठीक है बेटा। फोर्थ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ गंगा इन बिहार? ये तो रटा हुआ होगा। ये तो रटा हुआ होगा। 756। अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप, सर फोड़ लूंगा मैं, सर फोड़ लूंगा। 526, अरे बाप रे बाप। मतलब तुम लोग को ना थोड़ा सा भी कॉमन सेंस नहीं है, ठीक है। वो सब छोड़ो, ये जो 426 वाले हैं और ये 526 और 756 वाले, ठीक है। उस उनके लिए एक मिनट, उनके लिए कहां गया, एक मिनट, 526 वाले को, आप लोग का इंटेलिजेंट गेस क्यों गलत होता है वो मैं अभी आपको समझाता हूं। व्हाट इज द स्ट्रेच, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेच क्या है बिहार का? मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना है? सिखाया था ना मैंने आपको। ईस्ट टू वेस्ट वाला स्ट्रेच कितना है? 483। तो कभी भी 756 किलोमीटर आ सकता है। फिर थोड़ा सा तो कॉमन सेंस लगाओ। और गंगा वैसा भी नहीं है कि पूरा एकदम मिएंडर होते हुए जा रही है, एकदम ऑलमोस्ट स्ट्रेट है। तो ये सब चीज तो यार, दिस इज नॉट, मतलब तो कॉमन सेंस। आंसर करना भी होता तो 483 से कम आंसर करते बेटा, कभी भी। तो 200 वाले तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन 576, 756, बाप रे बाप। नहीं नहीं, डोंट बी सॉरी, मैं आपको सिखा रहा हूं ये चीज कि ये अंदर आपके अंदर आनी चाहिए कि हाउ टू मेक अ कॉमन कॉमन लॉजिक कैसे बना सकते हैं कि आंसर तो 483 से कम होगा, क्योंकि ये स्ट्रेच ही बिहार का 483 है, तो गंगा इससे कम ही होगी ना बेटा, चौड़ी। ठीक है, क्लियर है सभी को? फिफ्थ वन इज मीटिंग पॉइंट्स विथ वेरियस रिवर्स, ऑलरेडी डन, ऑलरेडी डन, ऑलरेडी डन। सिक्स्थ, मैक्सिमम लेंथ विथ विच डिस्ट्रिक्ट, देखकर, रट कर नहीं। मैक्सिमम लेंथ विथ विच डिस्ट्रिक्ट, देखकर, रट कर नहीं। मैक्सिमम लेंथ विथ विच डिस्ट्रिक्ट, तो क्या हम सभी को ये दिख रहा है? यहां देखो, कैन यू सी दिस? कौन सा डिस्ट्रिक्ट है ये? यहां से यहां तक पूरा, इट्स पटना। दिख रहा है ना बेटा सबको? रट कर नहीं, दिख कर। रटेंगे तो गड़बड़ हो गई। आंसर इज पटना। ठीक है। सो ड्रेनेज में और भी रिवर्स हैं, अभी तो बस हमने गंगा किया है, तो इसके आगे की कहानी विल बी डूइंग टुमारो। कल की क्लास हम सबको पता है 1 बजे होगी दोपहर में। और इतना करो तब तक, इतना पढ़ो, बहुत कुछ करा दिया है मैंने। तो इन सबको पढ़ो, एग्रोक्लाइमेटिक डिवीजन, ट्रिब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी, ये जगहों का नाम, गंगा से रिलेटेड जो भी चीजें हमें देखनी थी, पीटी रिलेटेड, तो इट्स मोर देन एनफ। प्लीज डू इट, ओके। और कोई डाउट होगा तो क्या ही डाउट होगा यार यहाँ। और भी जो छोटे छोटे रिवर्स हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, उनके बारे में भी हमें करना है, ठीक है।
थैंक यू। अरे अरे यार, मेरा काम है पढ़ाना, थैंक यू। आपने ज्वाइन किया यही सोच कर ना कि कुछ ज्यादा चीजें अच्छे से आपको दिखे, है ना, ताकि आपका सिलेक्शन हो। बिल्कुल कॉन्फिडेंस। देखो, एक चीज ध्यान रखना, पढ़ने वालों के लिए, जो कि लिटरली पढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए ये जन्नत है। ये इम्तिहान ना, इट्स जन्नत। और जिनको बस यही करना है कि आए बस गए हो गया, चलो ठीक है, कोचिंग करने के लिए कर रहे हैं, तो फिर तो यार मैं क्या, कोई भी कुछ नहीं करेगा। ठीक है, यू विल नॉट रिग्रेट। मैं बता रहा हूं ना, यू विल नॉट रिग्रेट। एक बार खत्म तो होने दो। यू विल नेवर रिग्रेट ज्वाइनिंग दिस। ये पूरा एक्सपीरियंस है यार मेरा ये। ठीक है, तो मेरा मतलब इट्स लाइक कि पीटी को लेकर हम, मैं कुछ ज्यादा एक्साइटेड रहता हूँ। पीटी पीटी मेंस में थोड़ा सा कम हो जाता है, उतना भी कम नहीं होता, बट पीटी इज लाइक कि मतलब अंदर से नहीं आता बाहर वैसा रहता है। तो इट्स लाइक देख, क्योंकि चीजें दिखती हैं मुझे, और मुझे लगता है कि मैं आप तक वो चीज पहुंचा पाऊं, कि आपको भी दिखे। रट तो सब लेते हैं यार, आपको दिखना चाहिए, तो आप बाकियों से अलग कैसे हो। ठीक है, तो so this is it for today's class. We'll be continuing tomorrow at 1 p.m. according to schedule. तो कल मिलते हैं 1 बजे। ठीक है, थोड़ा बहुत आधे का घंटा पीछे अगर हो गया तो हो गया, बट विल डू टुमारो। टॉपिक विल बी सेम। अभी खत्म कहाँ हुआ है, ये ड्रेनेज खत्म कहाँ हुआ है? अभी तो गंगा पड़ा है, अभी तो गंगा ही पड़ा है, बाकी घाघरा, गंडक, कोसी, बागमती सब कौन पड़ेगा? सब पढ़ना है, कुछ नहीं छोड़ना है कहीं से। ठीक है ठीक है, चलो, बाय देन, विल मीट टुमारो 1 p.m. इन आफ्टरनून। ठीक है, बाय।